क्या आप जानते हैं भारत की राजनीति में एक ऐसा रिकॉर्ड था जिसे दशकों तक कोई तोड़ नहीं पाया था। मतलब अटूट माना जाता था। एक ऐसा रिकॉर्ड जो आजादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्या सच में ऐसा हुआ है? लेकिन कैसे? अगर तोड़ दिया तो कौन सा रिकॉर्ड टूटा? क्या नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन गए हैं? और इस रिकॉर्ड का भारतीय राजनीति पे क्या असर पड़ सकता है? आज हम पूरी कहानी गहराई से समझेंगे। भाग एक, आखिर रिकॉर्ड था क्या? जब लोग कहते हैं मोदी जी ने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बात आखिर कौन से रिकॉर्ड की हो रही है। क्योंकि राजनीति में कई तरह के रिकॉर्ड होते हैं, जैसे सबसे ज्यादा चुनाव कौन जीता, सबसे ज्यादा सांसद कौन बना, सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार होना और सबसे लंबा कार्यकाल होना। इसलिए पहले रिकॉर्ड को पहचानना जरूरी है। जिस रिकॉर्ड की सबसे ज्यादा चर्चा की गई वो था लगातार प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड, और यही रिकॉर्ड लंबे समय तक नेहरू जी के नाम था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अब एक नया सवाल उठता है, नेहरू जी का रिकॉर्ड इतना बड़ा था ही क्यों? भाग दो, नेहरू जी का रिकॉर्ड इतना खास क्यों था? 1947 में भारत आजाद हुआ। भारत बंटवारे के दर्द से गुजर रहा था। गरीबी थी, व्यापारिक ढांचा कमजोर था, लोकतंत्र नया था। ऐसे समय में नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 1947 से अपनी मौत यानी 1964 तक लगातार भारत का नेतृत्व किया, लगभग 17 सालों तक। इतना लंबा लगातार कार्यकाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत बड़ी बात मानी जाती है। अब आपके मन में सवाल आएगा, क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक देश में जनता हर चुनाव में सरकार बदल सकती है, लेकिन जनता बार बार एक ही नेता पर भरोसा करे ये आसान नहीं होता। इसलिए नेहरू जी का रिकॉर्ड दशकों तक अटूट माना गया। लेकिन भारतीय राजनीति में फिर एक ऐसा नेता आया जिसने इस रिकॉर्ड को चुनौती दी। वो नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। भाग तीन, मोदी का उदय। 2014 भारत की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। मोदी जी प्रधानमंत्री बने। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उस समय लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि ये नेतृत्व इतना लंबा चलेगा। लेकिन फिर आया 2019। इस बार भाजपा और बड़े बहुमत से जीत गई। और फिर आया 2024। मोदी जी 3 बार प्रधानमंत्री बने। यहीं से इतिहास बदलना शुरू हो गया, क्योंकि अब मोदी जी लगातार इतने सालों तक प्रधानमंत्री रह चुके थे कि उन्होंने नेहरू जी के लगातार कार्यकाल का रिकॉर्ड पार कर लिया। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या केवल समय ज्यादा होने से कोई नेता बड़ा हो जाता है? यही बात कोई नहीं समझ पाया। भाग चार, रिकॉर्ड टूटने का असली मतलब। किसी रिकॉर्ड का टूट जाना केवल कैलेंडर के पन्ने बदलना नहीं होता, उसके पीछे जनता का साथ और भरोसा होता है। लगातार चुनाव जीतना पड़ता है, राजनीतिक संगठन की ताकत होती है। नेहरू जी ने एक समय बनाया और मोदी जी ने भी एक समय बनाया। दोनों अलग अलग समय के नेता हैं, दोनों की कठिनाइयां अलग अलग थीं। नेहरू जी को नया भारत बनाना था, मोदी जी को दुनिया के टक्कर वाले भारत का नेतृत्व करना है। इसलिए दोनों की तुलना करना हमेशा आसान नहीं होता। लेकिन रिकॉर्ड ये बताता है कि दोनों का नेतृत्व अपने अपने दौर में बेहद बड़ा रहा। अब सवाल है, मोदी जी इतने लंबे समय तक लगातार सत्ता में कैसे बने रहें? भाग पांच, मोदी जी की लोकप्रियता के कारण। विश्लेषकों के मुताबिक कई वजह बताए जाते हैं। पहला, मजबूत नेतृत्व। दूसरा, कल्याणकारी योजनाएं जैसे उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जनधन योजना। इन योजनाओं ने करोड़ों लोगों तक पहुंच बनाई। तीसरा, संगठन की ताकत। चौथा, डिजिटल राजनीति जैसे सोशल मीडिया का प्रभावी इस्तेमाल, आमने सामने की बातचीत और डिजिटल प्रचार प्रसार। इन चारों कारकों ने मोदी जी की राजनीतिक लोकप्रियता बढ़ाई। लेकिन हर कहानी का दूसरा पक्ष भी होता है। भाग 6, आलोचनाएं और बहस। राजनीति और लोकतंत्र में किसी भी बड़े नेता के साथ सहयोग और आलोचना दोनों चलते हैं। मोदी सरकार के सहयोगियों का कहना है कि भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत हुई है। वहीं आलोचकों का कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है, कुछ क्षेत्रों में सुधार करने की जरूरत है। यही लोकतंत्र का नियम है, जहां अलग अलग सोच विचार मौजूद रहते हैं। इसलिए किसी भी रिकॉर्ड को सिर्फ सहयोग और विरोध के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इतिहास के नजरिए से देखना चाहिए। और इतिहास का सवाल यही है, क्या मोदी जी का ये रिकॉर्ड आने वाले समय तक बना रहेगा? भाग सात, क्या ये रिकॉर्ड फिर टूट सकता है? राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। आज जो रिकॉर्ड अटूट लगता है वो कल टूट सकता है। नेहरू जी का रिकॉर्ड भी कभी अटूट माना जाता था, लेकिन आज वो टूट चुका है।
भविष्य में कोई और नेता भी मोदी जी का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। यही लोकतंत्र की ताकत है। ये किसी एक नेता पर नहीं टिकता, ये जनता के फैसले पे टिकता है। और सबसे बड़ी बात ये याद दिलाती है कि इतिहास कभी रुकता नहीं, हर पीढ़ी अपना अपना अध्याय लिखती है और भारत की राजनीति में ये अध्याय इतिहास की किताबों में दर्ज रहेगा। एक वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है, कृपया लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। आपका आभार, धन्यवाद, जुड़े रहिए।